सीजफायर टूटने के बाद अब सिर्फ मिसाइलें नहीं चल रही, इल्जामों की जंग भी शुरू हो चुकी है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने समझौता तोड़ा, लेकिन तेहरान ने अब अमेरिका के खिलाफ पूरी चार्जशीट खोल दी है और साफ कह दिया है धमकियों और दबाव का दौर खत्म हो चुका है, हम झुकने वाले नहीं। आखिर दोनों में सच कौन बोल रहा है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। कुछ दिन पहले तक दोनों देशों के बीच सीज फायर और बातचीत की उम्मीद दिखाई दे रही थी, लेकिन अब हालात फिर बदल गए हैं। इस बार तेहरान ने खुलकर वॉशिंगटन पर समझौता तोड़ने का इल्जाम लगाया है। ईरान की संसद के स्पीकर और देश के वरिष्ठ वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू का कई बार उल्लंघन किया है। उनके मुताबिक समझौता सिर्फ ईरान ने नहीं, बल्कि सबसे पहले अमेरिका ने तोड़ा। गालिबाफ ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार नए सैन्य हमलों की धमकी देता रहा। ईरान के तेल निर्यात पर लगी पाबंदियों में मिली राहत वापस ले ली गई। दक्षिणी ईरान में सैन्य कार्रवाई की गई। लेबनान में जारी इजरायली हमलों को समर्थन मिलता रहा। और इतना ही नहीं, होर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े उन इंतजामों का भी उल्लंघन किया गया जिन पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। इन आरोपों के बाद गालिबाफ ने बेहद सख्त लहजे में कहा, धमकाने और वसूली का दौर खत्म हो चुका है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, हम झुकने वाले नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका पूरी तरह अलग कहानी बता रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक 7 जुलाई को अमेरिकी सेना ने ईरान के भीतर 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। दावा है कि इन हमलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय रडार, एंटी शिप मिसाइल साइट्स और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स यानी IRGC की 60 से ज्यादा छोटी नौकाओं को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस सैन्य क्षमता को कमजोर करना था जिससे वो होर्मुज जलडमरू मध्य में अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही बाधित कर सकता है। सेंटकॉम के मुताबिक ये सैन्य कार्रवाई 3 कारोबारी जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई। इनमें मार्शल आइलैंड का MT अल रेकैयात, सऊदी अरब का MT वेदयान और लाइबेरिया का MT साइप्रस प्रॉस्पेरिटी शामिल थे। अमेरिका का दावा है कि ये जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे थे और उन पर हुए हमले सीज फायर का साफ उल्लंघन थे। यही वजह है कि जवाबी कार्रवाई की गई। इससे कुछ घंटे पहले ट्रंप प्रशासन ने ईरान को दी गई तेल निर्यात की अस्थायी छूट भी खत्म कर दी थी। यह राहत अगस्त तक जारी रहने वाली थी, लेकिन उसे बीच में ही वापस ले लिया गया। इससे ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ गया। सबसे अहम बात यह है कि जून के आखिर में बनी अस्थायी शांति के बाद यह अमेरिका की पहली सीधी सैन्य कार्रवाई है। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा, यानी दोनों देश एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं और दोनों अपने अपने दावों को सही बता रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सीज फायर किसने तोड़ा, असली सवाल यह है कि क्या इल्जामों की ये जंग फिर मिसाइलों की जंग में बदल सकती है? क्योंकि अगर होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या दोनों देशों के बीच बातचीत की कोई गुंजाइश अभी भी बची है या अब टकराव और गहरा होने वाला है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।